वंदितु सब सिद्धि धूमजमणो गदिं पत्ते ओछामी समय पाहोड़ मणमो सुध केवली हरदम रमो अतियंताड़म रमो सिद्धाड़म आयरी याड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोये सविसाऊड़म। जब भगवान ने की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य महामुनि राज की विशुद्ध सबरी महामुनि राज की समय विशुद्ध धर्म की महान भाव निमित्त उपादान की व्याख्या हम जान रहे थे। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि रोटी के लिए बेलन निमित्त है, चौकी निमित्त है, रसोईया निमित्त है। रोटी के लिए लोई निमित्त है कि नहीं? जैसा रोटी के लिए लोई निमित्त है वैसा चौकी बेलन निमित्त नहीं है। वैसे सिख या संवाईकरण और जैनियों का संवाईकरण दोनों भिन्न भिन्न है। संवाईकरण युक्त सिद्ध है, अयुक्त सिद्ध है। वैसे का संवाईकरण यह कहता है कि आत्मा ज्ञान से जानती तो है पर अपने ज्ञान से नहीं जानती। उसे जानने के लिए पर का ज्ञान चाहिए। इसलिए बाहर के दर्शन पढ़ने के पूर्व दर्शन का अच्छा अध्ययन होना चाहिए। दृष्टांत क्या देगा? आप देखते जाओगे स्वयं के कंधे पर बैठकर नट खेल दिखा सकता है। स्वयं के कंधे पर बैठकर नट खेल दिखा सकता है क्या? जब भी नट खेल दिखाएगा तो दूसरे के कंधे पर बैठना पड़ता है उसको। ऐसे ही जब भी ज्ञाता जानता है तो स्वयं के ज्ञान से नहीं जानता है। उसको जानने के लिए पर का ज्ञान चाहिए। ये वैसे की तरफ से बोल रहा हूं, पर कथन शैली आप यही मत मानना कि हमसे ही बनता है सब कुछ। जगत में मिथ्यात्व जो खड़े हुए हैं उनके पास भी तर्क है, व्याकरण है, सिद्धांत, परंतु सब विपरीत है। जो दृष्टांत को सुनकर दृष्टांत को नहीं समझता, दृष्टांत को सुनकर दृष्टांत को नहीं समझता, वह भ्रमित हो जाएगा। स्वयं के कंधे पर बैठकर नट खेल नहीं दिखाता। ऐसे ज्ञानी स्वयं के ज्ञान से वस्तु को नहीं जानता, स्वयं के ज्ञान से स्वयं को नहीं जानता, पर ज्ञान से जानता है। जैसे वसूली से लकड़ी को छीला जाता
तो वसूला भिन्न है और लकड़ी भिन्न है, और छीलने वाला भिन्न है, कर्ता भिन्न है, करण भिन्न है, क्रिया भिन्न है। तो कर्ता कर्म क्रिया करण ये भिन्न ही होता है कि अभिन्न भी होता है? यानी यदि भिन्न ही होते हैं तो मेरा प्रश्न है कि आपने पास में बैठे विद्वान को जाना कि नहीं? किससे जाना? वो ज्ञान कौन है? सो ज्ञान। जानने वाला कौन है? स्वयं। तो तू करता है, जाननहार है, कर्म तेरा भिन्न दिख रहा है, करण तेरा अभिन्न दिख रहा है, यानी क्रिया कारक भिन्न द्रव्य में जा रहा है। तदोत्पत्ति तादात्म्य, पर वस्तु तदोत्पत्ति नहीं है, पर वस्तु तादात्म्य नहीं है, भिन्न कारक भी है, अभिन्न कारक भी है। आपने पास बैठे विद्वान को जाना अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से तो अपने को जानता है क्या? मैंने स्वयं को स्वयं के ज्ञान से जाना है। ये भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है। इसलिए आत्मभूत में अभिन्न कारक होते हैं, अनात्मभूत में भिन्न कारक होते हैं। वैसे भिन्न कारक तो मानता है, अभिन्न कारक नहीं मानता। युक्त सिद्ध अयुक्त सिद्ध, गुण गुणी से भिन्न है। वैसे से दर्शन बोल रहा है, दर्शन की भिन्नता समझना। अलग अलग भिन्न है, अलग अलग दर्शन है, अलग अलग उनके मत है। यहाँ वैसे से दर्शन गुण गुणी से भिन्न मानता है, तो ज्ञान आत्मा से भिन्न हो गया। हमारा दर्शन जैन दर्शन कहता है गुण गुणी से अभिन्न है, कभी अलग नहीं हो सकता। गुणी है तो गुण तो होगा, तभी तो गुणी बना। धर्मी है तो धर्म होगा, तभी तो धर्मी बना। बिना गुण के गुणी नहीं होता। अभिन्न है, उसमें है, और यहाँ गुण गुणी से भिन्न मान रहा है। दर्शन जब ज्ञान आत्मा से भिन्न हो गया तो आत्मा अज्ञानी हो गई। ज्ञान तो भिन्न है ना, तो आत्मा तो अज्ञानी हो गई। एक को गुण दूसरे में प्रवेश नहीं करता, तो जब जड़ आत्मा हो गई तो जड़ में ज्ञान कैसे? उद्गल में तो ज्ञान होता नहीं। यदि आत्मा का धर्म ज्ञान नहीं तो ज्ञान जड़ हो गया, अथवा चेतन भूत ज्ञान को मानते हो तो ज्ञान चेतन भूत है, आत्मा जड़भूत है। तो जड़ में चेतन
का योग कैसा? जड़ का धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण है, चेतन का धर्म ज्ञान दर्शन है। उद्गल का धर्म है स्पर्श रस गंध वर्ण, और चेतना आत्मा का धर्म है ज्ञान दर्शन। तो स्पर्श रस गंध वर्ण में चेतन के धर्म का प्रवेश नहीं होता, और चेतन के धर्म में जड़ के धर्म का प्रवेश नहीं होता। ये ध्यान रखना, निर्ग्रंथ योगी बनकर आत्मस्वरूप को समझना बहुत बड़ा वैज्ञानिक तत्व है। आत्मा, उद्गल, निश्चय, व्यवहार, इन चार बातों को कहकर कोई ये समझे कि मैं समय सार जानता हूं, तो ये व्यर्थ की बात है। इन चार शब्दों को जानने वाला समय सार को जान ले। यदि आप कारण को कारक को कर्ता से भिन्न ही स्वीकारते हो, तो आपकी दृष्टि में अभेद कारक नहीं है। अभेद कारक नहीं होगी तो समय सार नहीं होगा। जो अभेद कारक की व्याख्या है वो समय सार है, और जो भेद कारक की व्याख्या है वो सिद्धांत है। नट अपने कंधे पर बैठकर खेल नहीं दिखाती। दृष्टांत समझ में आ गया क्या? कि ज्ञान अपने को नहीं जानता, फिर आपको दृष्टांत भी ऐसा ही लाना पड़ेगा कि उसका क्षेत्र होना चाहिए। हे वैशेषिक, ये ज्ञान जो आत्मा में है ये नट का खेल नहीं है। कमरे में लड्डू रखे हैं, अंधेरा है, तो बेटा क्या करेगा? दीपक लेकर जाएगा। बेटा क्या करेगा? दीपक लेकर जाएगा। लड्डू को दीपक से देख लिया, जब दीपक उठाने जाएगा तो क्या करेगा? यानी दीपक के लिए दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ेगा। वो दीपक लेके जो गया था उसने वहां पर रख दिया, लड्डू का डिब्बा उठा लिया। अब वो दीपक जो वहां रखा था उसको उठाने के लिए गया वो, तो क्या दूसरा दीपक लेके जाएगा उस दीपक को देखने के लिए? वो तो स्वयं प्रकाश समान है, क्योंकि दीपक स्वपर प्रकाशक है। भर को तो प्रकाशित कर ही रहा है, लेकिन स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। जलते दीपक को उठाने के लिए क्या दूसरा दीपक लेकर जाओगे? भैया, मेरी आत्मा में जो ज्ञान गुण है वह पर को जानता है, वही ज्ञान निज को भी जानता है। ये नट का खेल नहीं है। हमारा ज्ञान दीपक, हमारा ज्ञान दीपक के समान है, जो पर को भी जानता है, स्वयं को भी जानता है। इसका नाम स्वपर
प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा का धर्म ज्ञान है। पहले आत्मा को ज्ञान स्वभावी स्वीकार्य, यानी युक्त शुद्ध, युक्त सिद्ध, अयुक्त सिद्ध समाईकरण है। वैसे सिखा युक्त सिद्ध है, जोड़ रूप ग्रहण करता है, हम स्वभाव रूप ग्रहण करते हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन का जोड़ा नहीं है। आत्मा न अपृथक भूत ज्ञान दर्शन है, ना ही पृथक भूत है, तब भी आधार आदि संबंध है। अपृथक भूत में आधार आदि संबंध होता है कि नहीं? वह ज्ञानी कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी क्या हो गई? आधार। कुर्सी हो गई आधार, ज्ञानी क्या हो गया? आधे। ये प्रभुत है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, आत्मा आधार है और ज्ञान दर्शन आधे है। भिन्न में आधार आधे है। वह प्रत्यक भूत है, अनाथ भूत है, और अभिन्न में जो आधार आधे है वह अप्रत्यक भूत है, आत्मभूत है। तो ज्ञान दर्शन में आधार आधे, गुण गुणी में आधार आधे। यानी इंद्र के शरीर में कान है कि नहीं? कान है। इसमें शरीर में है, यानी शरीर में कान है कि कान में शरीर है? शरीर में कान है कि कान में शरीर है? शरीर हाथ है कि शरीर में हाथ है? शरीर में हाथ है। एक एक अंग हटा दो तो शरीर है क्या? नहीं। संपूर्ण अंगों का समूह ही तो शरीर कहलाता है। संपूर्ण अंग होंगे तभी शरीर कहलाता है। ये पृथक भूत में आधार आदि बनाए, डाली पर पत्र है, पत्र भिन्न है, भिन्न दिख रहा है पत्ता, और डाली भिन्न दिख रही है। ये पृथक के, ये पृथक है कि अपृथक है? ये अभिन्न में भी भिन्न तो दिखता है। अभी कारक संबंध है और आधार आधे संबंध है। यानी के जैन होने पर भी सिद्धांत में विपर्यास है, तो कुल से जैन हो सकता है, लेकिन सम्मित का जैन बिल्कुल नहीं है। न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं होने पर क्रिया धर्म की
करते हुए भी श्रद्धान नहीं मीरा नहीं, श्रद्धान कहाँ भी कहीं भी टिक सकता है। कुल में जैन होने पर भी श्रद्धान बैठा है कि गुण गुणी तो भिन्न है, तो अकलंग स्वामी कहेंगे अहो अरिहंत के कुल में जन्मा तू वैसे कहां से आ गया। यानी अपने अपने बेटे से कहा कि बेटा दर्शन करके आओ, और बेटा कहे क्या कहूं क्या जाऊं क्यों जाऊं, उससे क्या बात है। आप कहोगे बेटे जाओ, उससे स्वर्ग मिलता है, नरक में नहीं जाना पड़ता। वह कहता है किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। आप कहोगे कि जिस कुली में अरिहंतों का अभिषेक होता है उस कुल में निर्ग्रंथों को दान दिया जाते हो, जिस कुल में जिनवाणी का वाचन होता हो उस कुल में ये चार वाक कहां से आ गया। चार वाक कहां से आ गया, ये कह रहा है कि किसने देखा स्वर्ग को, किसने देखा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला है और प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला चार वाक ही होता है। हम प्रत्यक्ष मात्र को नहीं मानते, स्मृति पृथ्वी ज्ञान तर्क आगम इन सबको मानने वाले हैं। परोक्ष प्रमाण भी मानते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानते हैं। जो परोक्ष प्रमाण नहीं मानते उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं बनता। यानी तुझे किसी ने गलती गाली दी तो आप अपने साथी से कहते हैं कि इसने मुझे गाली दो, गाली दी, मैं इसे देख लूंगा। मैं कहूंगा अरे ज्ञानी तू जैन नहीं है, क्यों, तुम वर्तमान मात्र को मानते हो, कि भूत को भी मानते हो, कि भविष्य को भी मानते हो। जब भी आपका द्वार सूत्र प्रारंभ होता है मंगलाचरण बाद में किया जाता है, पहले त्रैकाल्यम दर्शनम कहा जाता है। क्या जिसको त्रैकाल्य का विश्वास नहीं है वह समय दृष्टि ही नहीं है, सात तत्वों की कितनी भी व्याख्या करें, लेकिन जिसे त्रिकाल पर विश्वास नहीं है वह समय दृष्टि नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको गाली दी और अपने साथी से
अपने साथी से कहते हैं कि इसे देखो, मुझे गाली दी, आपने प्रमाण को जान लिया, लेकिन परोक्ष प्रमाण को नहीं जाना। जो जो है वही, लेकिन जो अदृश्य है लेकिन जो अदृश्य वस्तु है, वस्तु है, तो ज्ञान वर्तमान पर्याय में जो गाली है कार्य के कारण है, कार्य है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिना कारण के कार्य होता नहीं। कारण है तो कार्य तो होना चाहिए। वर्तमान की पर्याय में गाली कार्य रूप, कार्य रूप हुई है, लेकिन भूल भूत की पर्याय कारण भूत थी। तो इसमें किसी का दोष है, इसमें पूर्व में कारण ना किया होता तो आज कार्य में भले ना होता। इसलिए रखो, घोर घोर होगी, आज हैं, रो रहे हैं, वे सब कार्य को देख रहे हैं, कारण को देख लोगे तो स्वतंत्र नहीं हो पाओगे।
कष्टों को देख करके कोई रेल की पटरी की ओर दौड़ता है, धिक्कार तुम्हारी परिणति को निमित्त बनकर आया है, कि उपादान बनकर आया है, निमित्त बनकर आया है, तो उपादान स्वयं का कार्य उपादान है, वर्तमान का जो कार्य रूप दिख रहा है, निमित्त भूत है, इसलिए इसमें हर्ष मत करो, मत करो, सुकृत दुष्कृत पर विचार करो, सामायिक करने के लिए सामायिक चाहिए, जिसके पास सामायिक नहीं है वह सामायिक कर नहीं सकते। एक ही सामायिक करने जाएगा। जहाँ 24 घंटे रात क्रिया कर रहे हैं, 15 मिनट आधा घंटे के लिए बैठ सोचे कि ध्यान लग जाए, कैसे लगेगा? ये सारी बातें घूमेगी मस्तक के सामने, जो आपने 23 घंटे से इस इसलिए सबसे बड़ी परिभाषा सामान्य को समता, सबसे पहले सीख लो कि समता भाव धारण करना है, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कह दे, समता भाव धारण करना है। जीवन हो या मरण हो, किसी का जन्म हो या मरण को प्राप्त हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो अलाभ हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, संयोग हो वियोग हो, कुछ भी हो, इनमें से एक भी हो सकता है। ऐसे ही क्रोध और क्षमा, ये गुण है, और ये आत्मा
के गुण। सामायिक के पूर्व भाव लाना पड़ेगा। जब तक आपकी दृष्टि में पर नानक है, तब तक निज का एकत्वपना संभव नहीं है। वर्ण अधिकार में आचर पुण्य गुण देव ने जो प्रेरणा की है, ताल तमाल का छेदन, ताल तमाल का छेदन करते हुए, व्यायाम करते हुए, अस्त्र चलाते हुए भी, करण होते हुए भी, कर्म की होने पर भी बंद नहीं होनी। आगम भटकाता नहीं है, आगम में जो अनागम दृष्टि भर देता है, वह भटकता है। भैया घी से उंगली जलती है क्या? बताओ बताओ। घी से उंगली जलती है क्या? नहीं। कोई पूछेगा तो ये बताओगे कि घी से जल गई? घी को गैस पर गर्म करने के लिए रखा था और तेज गर्म हो गया, उतार के रख दिया ठंडा होने के लिए। अचानक आपका छोटा बच्चा गया और उसमें हाथ मार दिया। इसमें घी में घी हाथ मार दिया
देखो आप यही घी से उंगली जल गई बच्चे की, घी से उंगली जल गई बच्चे की, घी से उंगली जल गई तो लोग घी छोड़ देंगे। मेरा को जल जाएगी घी खाना छोड़ देंगे। जब उंगली जल गई तो जीभ भी जलेगी कि नहीं? जीभ भी जलेगी, पर घी से जलती नहीं है, जलती देखी जाती है घी से अंगुली जल रही है। घी से अंगुली जल रही है और यह घी में अग्नि की स्वाभाविक दशा है। अग्नि का संस्कार संयोग न होता तो घी में उंगली न जलती। ऐसे ज्ञानियों को बैठे ये सब क्रियाओं के करने पर बंद नहीं होता। तो भैया संसार का प्रकरण राग है, जितने बंद हैं, जितने बंद हो चुके हैं, जितने बनने वाले हैं, वे सब अपने राग के कारण बंधे हैं। लघु तत्व ग्रंथ में आचार्य रामानुजन स्वामी ने कहा है श्रावकों वह श्रेष्ठ है। जो रस्सी की खूंटी से बंधा है, उसके नाक में तेल है, लेकिन वह कितना ही
जो तो पराधीन बंधा है, किंतु आप बिना खूंटे के बिना रस्सी के बंधे हैं। बैल तो तोड़ने का प्रयास करता है और आप शिखर भी पहुंच जाते हो, वहां से भी लौट कर आ जाते हो। आप बताओ, बिना पूंछ का, बिना स्वर्ग का, बिना सींग का कौन? तो अनुभव में आता है। यदि स्वतंत्रता में आनंद का स्वतंत्रता में आनंद का आनंद ना होता तो हरी घास खाने वाला खाने वाला बैल खूंटी को क्यों तोड़ता? भैया, मनुष्य से क्या पूछना कि मोक्ष में आनंद है? इससे तो त्रियंच को त्रियंच से भी जानता है। यदि बंधन है, बंधन में स्वतंत्र स्वतंत्रता ना होता तो घास को खाने वाला बैल खूंटे को क्यों तोड़ता? समझो, मनुष्य से क्या पूछना कि मोक्ष आनंद है? इससे तो त्रियंच भी जानता है। यदि बंधन में आनंद होता तो खूंटा क्यों तोड़ता? यदि बैल रस्सी और खूंटे से रहित हो जाए और हरी घास चरे, तो उसका आनंद कुछ और है। आनंद ही कुछ और होता है। जैसे बताता हूं ना, एक सोने का पेड़ा, उसमें एक सोने की कटोरी रखी हुई है। आप उसमें कटोरी में दूध, चावल, खीर बना खिला दी, बढ़िया।
मनपसंद चीजें तो देगी। कौन कौन? मिर्ची, अमरूद, टमाटर, ये सब उसको दी, सब कुछ खा रहा है, लेकिन हर पल हर समय एक ही इंतजार कर रहा है। क्या पिंजरा खुला मिल जाए और मैं यहाँ से उड़, मुझे आप भी करते हो। भोजन आप भी करते हो, भोजन तो मुनिराज भी करते हैं, लेकिन आप खूब से बंद कर करते हो, इसलिए उतना आनंद नहीं आता। आप घूंटा तोड़ कर देखो, फिर दोनों हाथों से खाने को मिलेगा। इसलिए दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से शांति से खा नहीं पाते। समझो वस्तु व्यवस्था। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस बंद अधिकार को सुनकर समझकर कहीं स्वच्छंदी मत हो जाना, मनमानी करने पर जाओ। कल उसने क्या कहा? लोका कर्म तत् तस्य तान्यस्मिन् कर्णानि संतोचित व्यापादनम् चास्तुदत् रागादि नुप योग भूमि मन्यत्र ज्ञानम् केवलम् वन्दं निवृत्तो कुतो युपैत्य महो सम्यक् दृष्टात्मा ध्रुवं कलस। कलस 165 में कहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, परमार्थ दृष्टि और व्यवहार दृष्टि, ये दोनों दृष्टियां तो दृष्टियां हैं। अभी कथन कर रहा है, वह निश्चय का कथन कर रहा है, व्यवहार में भेद है, पर वह अवस्था नहीं है। वह भी वस्तुमय है, अभेद है, वह भी वस्तु नहीं है,
अभेद कथन यानी व्यवहार असत्य है, उसने अभी तक आगम को समझा ही नहीं है। यानी समझने की आवश्यकता है। गोद भेद जो है वह वस्तु में हुआ कि अवस्तु में, तो व्यवहार असत्य कैसे? व्यवहार असत्य कैसे? अभेद भूत नहीं है, भेद भूत है, पर भेद उसी में है, भेद तो उसी में है जिसमें अभेद होता है। अभेद रूपी अभेद उसी में है जिसमें भेद होता है। स्वामी भगवान आत्मा अभेद दृष्टि चल रही है। दर्शन स्वामी भगवान आत्मा एक है, भेद दृष्टि अंतर इतना ही है कि एक विषय का प्रवक्ता और दूसरा तत्व का प्रवक्ता। अंतर ध्यान रखना। जिस व्यक्ति ने मात्र उतने विषय को तैयार किया है वह कथन करेगा वह टंकी के पानी के समान है। टंकी में कितना पानी होगा? जितना भरा होगा, कितना भरा होगा। और जो पाताल तोड़ हुआ है उससे निकाला तो जाता है, उससे भरा नहीं जाता। जो व्यक्ति ग्रंथों को रट करके तत्वों की व्याख्या कर रहा है वह टंकी का पानी है। ग्रंथों का आलम्बन तो लेना ही चाहिए, परंतु तो अनुभूति के साथ होना चाहिए, तब ही तत्व की निरूपण कर पाओगे। इसलिए कुंद स्वामी ने 5वीं गाथा में बोल दिया कि गुरु उपदेश आगम अनुभव स्वानुभव, 3 बातों का ध्यान रखना। तीनों में कथन कर रहा हूं गुरु उपदेश से, आगम स्वानुभव और उपदेश, इन 3 बातों का ध्यान रखना। तीनों से कथन कर रहा हूं गुरु उपदेश से, आगम और स्वानुभव से। स्वानुभव से रहित होकर व्याख्यान करोगे तो अपवित्र होकर सत्यार्थ निर्णय नहीं दे पाओगे। भेद कथन वस्तु में है, अभेद कथन भी वस्तु में है, अवस्तु में कोई कथन नहीं
उपचार भी चलता है, वस्तु का होता है, वस्तु का नहीं होता। घी का घड़ा, घड़ा भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए, तभी घी का घड़ा होगा। घी सत्य कि नहीं? घड़ा सत्य कि नहीं? नहीं। घी सत्य है, घड़ा सत्य है, दोनों सत्य है, घृत तो घृत है, घट तो घट है, घृत घट नहीं और घट घृत नहीं, इसलिए व्यवहार में उपचार है, लेकिन वह उपचार ऐसा असत्य नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो कि है नहीं, है ही नहीं। अरे भैया, है नहीं तो घी का घड़ा है कैसे? घी का घड़ा कैसे? असमर्थ नहीं है, स्यात नहीं है, स्यात है, पर भिन्न धातु के कारण पर्याय उसकी बदल गई है, पर्याय की बदल गई है। इतनी विमल विस्तृत व्याख्या नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ करोगे। लोग तो यही मानकर बैठ गए कि व्यवहार झूठा, निश्चय सत्य, ऐसा एकाकी सत्य नहीं है। व्यवहार के भेद कीजिए, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित और असद्भूत। हाँ, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, असद्भूत, उपचरित, असद्भूत। सद्भूत व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं है, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं, वह शुद्ध निश्चय नहीं का व्याख्यान करता है। अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं, आत्मा है, व्यवहार नहीं, वह अशुद्ध निश्चय का व्याख्यान करता है। शुद्ध गुणी में जो भेद करता है वह शुद्ध व्यवहार नहीं होता है। अशुद्ध गुणी में भेद करता है वह अशुद्ध व्यवहार नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण मार्ग को असत्यार्थ कह दोगे तो आप
दृष्टियों को दृष्टि समझो, वस्तु को वस्तु समझो। दृष्टि से वस्तु को जाना तो जाता है, पर दृष्टि वस्तु होती नहीं। यदि दृष्टि वस्तु हो गई तो वस्तु तो जड़ भी है, चेतन भी है। दृष्टि जड़ को देखो तो दृष्टि में दृष्टि भी जड़ हो जाएगी, अथवा दृष्टि के चेतन होने से वस्तु भी चेतन हो जाएगी। वस्तु तो वस्तु है, दृष्टि तो दृष्टि है। दृष्टि से वस्तु को जाना तो जाता है, पर वस्तु दृष्टि बनती नहीं, और दृष्टि वस्तु बनती है। दृष्टि वस्तु बनती है, बनती नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, और ज्ञेय तो ज्ञेय। जो भिन्न ज्ञेय है वह आत्मा का गुण नहीं है, न तो नए निश्चय न व्यवहार न वस्तु को समझने की दो शैलियां हैं। निश्चय व्यवहार वस्तु नहीं है। नदी का दायां तट पानी है कि बायां तट पानी है? कौन सा तट पानी है? दोनों तटों को अलग कर दो, बताओ नदी कहाँ है? ना दायां तट पानी है और ना बायां तट पानी है। दोनों तटों के बीच जो बह रहा है, जो बह रहा है उसका नाम पानी। महानुभाव, ना निश्चय न वस्तु है, ना व्यवहार न वस्तु है। निश्चय व्यवहार दोनों नयों के बीच में जो कथन का विषय है वह वस्तु। धर्म निश्चय नहीं है, धर्म व्यवहार नहीं है। यदि धर्म कोई है तो निश्चय व्यवहार रत्नत्र है। यदि रत्नत्र को अपने आप से भिन्न कर रहे हो तो निश्चय व्यवहार नयों को समझकर रत्नत्रय धर्म से शून्य होकर शून्य होकर उसके फल को प्राप्त नहीं कर सकोगे। समझो, परमात्मा दृष्टि को समझने को यदि आचार्य भगवान कुंद का अभिप्राय हिंसा में प्रवृत्ति कराने का होता है तो सटकाए की जीवों की रक्षा करने वाला जीव
कराने की व्याख्या नहीं करता है। लोग कार्बन परिगणनाओं से भरा हुआ है पूरा संसार। तो कभी पुलिस थाने के पास से निकला, हाँ, तो क्या तुझे पुलिस ने पकड़ा? नहीं, पुलिस पकड़ती है, हाँ, तो तुझे क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि तूने कोई अपराध नहीं किया। यानी पुलिस पकड़ती है कि अपराध पकड़ता है? अपराध। यही समझना है और डर किसी वस्तु में नहीं, निज के भीतर निज के भीतर दोष में है। पुलिस अपराध करने वालों की पकड़ रही, बस ज्ञानी कर्म परिणाम किसी को पकड़ती नहीं है। जिसने राग किया उसको बंद होता है। कर्म किसी को बांधता नहीं। कर्म बहुत ईमानदार है, बिना अपराध किए किसी को नहीं बनता। इसलिए भूत निकाल देना कि कर्म सता रहे हैं, कर्म नहीं सता रहे, तुझे तेरी किस्मत सता रही है। अशुभ कर्म करना बंद कर दो। जो कर्म सताना बंद कर देगा, आज के ज्ञानी लोग अपने कर्म को बंद कर नहीं रहे हैं और कर्म से घबरा रहे हैं। कर्म किसी को नहीं सताता, बहुत ईमानदार है, विश्वास रखो, निर्दोष व्यक्ति को कभी नहीं बनते और दोष व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ते। तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते। ऋषभ देव से पूछो, राज्य बैलों के मुझका लगवा अब 6 महीने मृतिका जल गई, बिजली नहीं मिलती। कर्म कहते हैं मेरे यहाँ नहीं चलती, किसी का पद नहीं देखा जाता है, मैं स्वतंत्र हूँ, जैसा